हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो आपका 9 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके लिए आप मॉडल पेपर पर अधिक से अधिक ध्यान दें। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में टर्म 1 और टर्म 2 यानी 2 पेपर होंगे, जिसमें से टर्म 1 में आपसे 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर मॉडल पेपर सेट 7 तक कराया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोग बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 को करने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हर क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से करें और ईमानदारी के साथ पढ़ें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घाघर। ऑप्शन नंबर सी, घाघर। अगला प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्र वंश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा 1529 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद वंश। ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गांधार राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहाँ तक फैला हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व में बंगाल लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने संस्करण का क्या नाम था? बाबर के संस्करण का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुजुके बाबरी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डच। ऑप्शन नंबर डी, डच। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है क्षेमेंद्रन की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बृहद कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी, बृहद कथा मंजरी। अगला प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है गुप्त में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापीलुपति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृष्णि वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है संकर्षण किसका दूसरा नाम है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता में। ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब कानपुर में विद्रोह का नेता थे। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुयू रोज। ऑप्शन नंबर बी, हुयू रोज। अगला प्रश्न है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स आउटरम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस वंश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है
आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी, वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दहेज में दे दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंड। ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंड। अगला प्रश्न है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्पूत किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी रैदास, कबीर और धन्ना एवं पीपा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगान। ऑप्शन नंबर ए, फरगना का शासक था, फरगना। अगला प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में बिताया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमुत्य माल्यदा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मंदिर से। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है, 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे, वह संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, 85% थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सों के दावेदार थे। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत से दावेदार थे। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, तो क्या शामिल थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस
में बनी इमारतें एवं स्मारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 को अंगीकृत हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सितार मैया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने कहा। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया? राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन वैशाली में। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडो सारासनिक शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह, बिहार में कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति आरंभ हुई कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857। अगला प्रश्न है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है सहायक संधि का प्रणेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस कोड बना कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 को, 1793 ईस्वी को। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई तो कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में, और यह सबसे पहले झारखंड के जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग
मॉडल पेपर सेट 1 में 100 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 को करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।